ग्रो ऐप ने रिसेंटली इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे दिया। लेकिन देखो इसी के साथ काफ़ी इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल खड़ा हो गया कि ऐसे में क्या हमारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली ये जो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं उसके हाथ में है क्या, उसके कंट्रोल में है क्या। तो फिर ऐसे में काफ़ी सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं कि अगर समझो हमें केवल प्योर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो फिर हम कर लिए क्या सही होगा। हम क्या बैंक में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें या फिर किसी इसी तरीके का जो बेस्ट ऐप है उसको चूज़ करें या फिर एएमसी के वेबसाइट में लॉगिन क्रिएट करके वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। आज का डिस्कशन इसके ही अराउंड रहेगा जहां पे हम सभी ये तीनों ऑप्शन के बेनिफिट डिस्कस करेंगे और क्या हमारे लिए सबसे सही हो सकता है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, बैंक का, ऐप का या फिर एएमसी के पोर्टल का। ये सवाल तो काफ़ी सीधा है, लेकिन समझो अगर हम बैंक के पास जाते हैं और हमारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए उनको अप्रोच करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। जो भी समझो बैंक का एम्प्लॉय होगा वो हमें केवल वही म्यूचुअल फंड्स दिखाएगा जो वो बैंक से एसोसिएटेड है। यानी समझो आप अगर एसबीआई ब्रांच में जाते हो तो वो आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउसेस के जो भी म्यूचुअल फंड्स है वही देने के लिए पुश करेगा। इसी तरीके से समझो आप एचडीएफसी बैंक में जाते हो तो वो आपको एचडीएफसी एएमसी के जो म्यूचुअल फंड्स है वही लेने के लिए पुश करेगा। और देखो ये तो हो गया एक पॉइंट, लेकिन इसी के साथ जब भी हम बैंक के पास जाते हैं दूसरा एक ड्रॉबैक ऐसा हो जाता है कि ये जो भी बैंक्स आपको म्यूचुअल फंड्स देंगे वो सभी के सभी रेगुलर फंड्स हो जाएंगे। मतलब देखो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 1% तो ज़्यादा देना ही होगा, जहाँ पे ये बैंक्स एक एजेंट की तरह आपकी इन्वेस्टमेंट में काम करेंगे। और 1% को आप छोटा समझ रहे हो तो फिर वो एक बड़ी गलती होगी। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप एसआईपी भी कर रहे हो तो केवल 1% से यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे समझो हमारी जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 की है और अगर एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 12% का हम मान लेते हैं तो 20 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए जो एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिलेगा वो 1,69 लाख का होगा। लेकिन समझो यही एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 1% से बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम देख सकते हैं केवल 1% से इंक्रीमेंट से जो एस्टिमेटेड रिटर्न है वो 1,99 लाख का हो जाता है। यानी ऑलमोस्ट 30 लाख की इंक्रीमेंट हम केवल 1% इंक्रीमेंट से पा सकते हैं। रिटर्न का केवल 1% भी हमारी इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अभी ये मेजर ड्रॉबैक्स हो गए बैंक के पास जाने की वजह से। अगर यहाँ पे न जाते हुए हम ऐप के पास जाए तो वहाँ पे क्या हो सकता है। तो अगर समझो आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे अभी ग्रो का एग्जांपल स्टार्ट में दिया, तो वहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट फंड तो ज़रूर अवेलेबल हो जाएगा। मतलब बैंक की तरह आपके पास 1% का तो बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाएगा। और उसके बाद आपके पास मल्टीपल जो भी म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के अलग अलग म्यूचुअल फंड है वो सभी के ऑप्शंस भी खुल जाएंगे और फिर आप जिस तरीके से चाहे वैसा आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन भी कर सकते हो। तो ये ऐप के वजह से एक बेनिफिट है जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स को अवेलेबल हो सकता है। फिर ऐसे में आप खुद के लिए एक जो भी आपको सही लगे वो ऐप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। फिर वो अभी ग्रो हुआ या फिर ईटी मनी हुआ या फिर पेटीएम मनी हुआ या फिर कुबेरा हुआ या फिर कॉइन हुआ या फिर आप कहीं पे नहीं तो एमएफ सेंट्रल से भी जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर ये तो सब हो गए ऐप के ऑप्शन, लेकिन उसके बाद समझो कोई ये चाहता है कि वो पर्टिकुलर एएमसी पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करे तो वहाँ पे किस तरीके का एक्सपीरियंस हो सकता है। देखो यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो आपको पर्टिकुलर एएमसी के वेबसाइट पे जाना होगा। यानी समझो आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस के वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे भी आपको वो पर्टिकुलर एचडीएफसी हाउसेस के जो भी म्यूचुअल फंड्स है वही देखने मिलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी आपको केवल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ही मिलेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में होने की वजह से यहाँ पे भी आपको 1% का तो बेनिफिट डेफिनेटली मिल जाएगा।
लेकिन यहाँ पे जो मेजर ड्रॉबैक है वो समझो आप किसी एएमसी के वेबसाइट पे जा रहे हो, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वैसे ही हर एएमसी के वेबसाइट पे जाके आपको आपकी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। फिर यहाँ पे आपको वो सभी एएमसी के वेब पोर्टल के लॉगिन याद रखने होंगे, उसके पासवर्ड याद रखने होंगे और ट्रैकिंग भी आपको करनी है तो भी आपको हर बार वहीं पे लॉगिन करके ये ट्रैकिंग चेक करनी होगी, या फिर रिडम्पशन या जो भी आपके चेंजेस करने हैं इन्वेस्टमेंट में वो करने होंगे। तो ये तीनों ऑप्शन में कोई एक पर्टिकुलर ऐप में अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू करना और वहाँ पे उसको मैनेज करना ये थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ऐसे में फिर आपको कोई सही ऐप चूज करना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं तो ज़ीरोधा का कॉइन का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको केवल म्यूचुअल फंड के लिए अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है तो आप ये कोएरा का प्लेटफॉर्म है वो चूज़ कर सकते हो, या फिर इटी मनी है उसको भी चूज़ कर सकते हो। देखो ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, तो अगर आपको कोई और भी ऐसा ऐप पसंद आता है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो तो वो भी आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमेशा हम जो बैंक में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है वो या फिर एएमसी के वेब पोर्टल से इन्वेस्टमेंट है उससे कंपेयर करें तो ये ऐप से इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो हमेशा कंफर्टेबल पा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें ये जानने में आज के वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिली होगी। ऐसे ही म्यूचुअल फंड एनालिसिस हो या फिर इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट हो, मनी कंसेप्ट हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इसके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।